आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी के बीच सीटों का तालमेल हो गया है। कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर सूची जारी की गई है। सूची में 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, जबकि बीएसपी को 38 सीटें मिली हैं। सूची के मुताबिक गोरखपुर, फैजाबाद, कैराना, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई हैं, जबकि बुलंदशहर, शाहजहांपुर, सहारनपुर, गौतम बुद्ध, मेरठ, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, अलीगढ़ बीएसपी को मिली है। अजीत, इस बंटवारे में क्या क्या बातें ध्यान रखी गई हैं? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह सीटों का बंटवारा किया गया है उसमें साफ तौर पर जो शहरी क्षेत्र की सीटें हैं वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी को दी गई हैं, और जो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र है जहां बसपा का अपना वोट बैंक होता है वहां बसपा को सीटें दी गई। और कई जो प्रमुख सीटें हैं जैसे लखनऊ की, जहां से गृह मंत्री राजनाथ सिंह की सीट है, वाराणसी जो प्रधानमंत्री की सीट है, समाजवादी पार्टी के खाते में दी गई। और 3 सीटें मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा आरएलडी के लिए छोड़ी गई हैं। इसके अलावा रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है। और उस वक्त ये सूची जारी की गई जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी दफ्तर पर बैठे थे और उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जताई थी गठबंधन को लेकर, और ये कहा कि मैंने अकेले अपने दम पर 3 बार सरकार बनाई और 42 सीटें जीतकर रक्षा मंत्री बना देश का। थोड़ी देर 10 मिनट बाद ये सूची जारी कर दी गई, क्योंकि उन्होंने आपत्ति की थी। शायद इस वजह से सूची जारी करने में थोड़ा जल्दबाजी की गई। हालांकि प्रत्याशियों का नाम नहीं है इस सूची में, लेकिन 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 38 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की जो सूची है वो जारी कर दी गई, जिससे जो गठबंधन का जो एक फार्मूला था वो सामने आ गया कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। अब कुल मिलाकर ये साफ है कि अभी सीटों पर किन प्रत्याशियों का चुनाव होना है। प्रत्याशियों की सूची जारी होनी बाकी है, जिसको लेकर अब जो अजीत, शहरी और रूरल वाली बात आपने की, इसके अलावा एक और मुझे बात समझ आ रही है सीट बंटवारे को लेकर, वो ये कि पूर्वी यूपी की कमान प्रियंका को दी गई है और उन पूर्वी यूपी में ज्यादातर इस बंटवारे में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।